तुम्हारे होने वाले ससुराल ने रिश्ते से मना कर दिया। अभी उनका फोन आया था। पर अम्मा थैंक गॉड तुम आ गई आलिया। कभी कभी तो दिल चाहता है कि सबको छोड़ छाड़ कर ना कहीं दूर चली जाऊं। तुम लोगों की टेंशन में दिमाग इतना उलझा रहता है कि मैं वासी से भी ढंग से बात नहीं कर पाती। आलिया, आई एम सॉरी टू से, बट मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। अम्मा से कहूंगी कि उनसे बात करें और जल्द से जल्द तुम्हारा निकाह करवाएं। तुम यहाँ से जाओगी ना तो ये सुल्तान का चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। और वहां अकरम तो उसे चैन नहीं है। पूरा हफ्ता हवालात में मार खाकर आया है, लेकिन फिर भी सुल्तान की जासूसियां कर रहा है। अभी तो वासे को नहीं पता। वासे को पता चल गया ना तो छोड़ेंगे नहीं अकरम को। नौशीन आंटी बिल्कुल सही कर रही हैं। 2-3 महीने में अकरम की शादी करेंगी, तब जाके वो सुकून से बैठेगा। शादी अकरम की? ऑब्वियसली, मैं तो कहती हूँ कल की होती आज हो जाए उसकी शादी। फराज साहब कब आएंगे? मैंने तुम्हें बताया तो था, वो उम्रे पे गए हैं। ऐसे मेरी उनकी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया है कि हमें सब कुछ अम्मा और बाबा को बता देना चाहिए। वो वापस आएंगे तो बाबा से बात करेंगे, फिर उन्हें पुलिस के पास लेकर जाएंगे। आलिया प्लीज कुछ करो। ये ना हो कि वो ऐसा वैसा कुछ कर दे, फिर हम क्या करेंगे? तुम्हें पता है, मैं अगर आंखें बंद करती हूँ या मैं सोने की कोशिश भी करती हूँ तो मेरे ख्वाब में आता है सुल्तान और उसके हाथ में होती है बंदूक। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि हम सब कुछ अम्मा बाबा को बता देंगे। अरे मैं आई रही थी। हाँ, मैं खाने के लिए बुलाने आई थी। अम्मा बाबा बुला रहे थे। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। चलो अब चलकर खाना खाते हैं, फिर मैं बाबा से बात करूंगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और अगर कुछ भी ठीक ना हुआ फिर हम तब तक कोशिश करेंगे जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। चलो, परेशान नहीं हो। अरे तुम अपनी माँ की टेंशन को छोड़ो, मुझे बताओ क्या बात है। बाबा, वो ना मेरे हाथ से गलती से गिरा फोन और अब वो ऑन भी नहीं हो रहा। आपको पता है, आयरा ने इस बात का इतना गम लिया, इतनी डांट खाई है मुझसे। तुमने खामखा मेरी बच्ची को डांटा है। तुम जानती हो कितनी अच्छी है पढ़ाई में। वो तो बहुत थोड़े वक्त के लिए मोबाइल यूज करती है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? वो फिजा का पुराना वाला मोबाइल उसको दे दो, वो जो फालतू पड़ा हुआ है। वो तो फिजा ने गार्ड अंकल को दे दिया। वो गार्ड अंकल मतलब? एक्चुअली उनका फोन खराब हो गया था ना, तो फिजा ने अपने वाला उनको दे दिया। हाँ भाई, वो कब से इतनी मेहरबान हो गई? मतलब अगर कुछ ऐसा किया था तो हमें भी बता देती। जुम्मा 8 दिन हुए नहीं उसे आए हुए और उसने मांगना तांगना शुरू कर दिया है। मैं तो कहती हूँ फौरन चेंज करें इस गार्ड को। जिन्हें मांगने की आदत होती है वो ऐसे बहाने से मांगते रहते हैं। बहुत बुरी आदत है ये। अम्मा क्यों इतना वरी करी? एक चीज पड़ी हुई थी, फिजा ने दे दी उनको। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो मैं फिजा को बोलती हूँ, वापस ले लेगी। अरे नहीं, अब जब दे दिया तो वापस लेना कोई अच्छा थोड़ी लगता है। फिजा को बोलना आइंदा ख्याल रखे, अगर ऐसा कुछ करे तो कम से कम हमें तो बता दे। अब बोलो भी, क्या बात हो गई है? तो मुझे काफी परेशान लग रही हो। घर में सब खैरियत है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। क्या किसी ने कुछ कहा है? कहीं तुम्हारी सास ने फिर से पोते पोते की तरह नहीं लगा ली? जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो आप लोगों के लिए काफी शॉकिंग रहेंगी, लेकिन प्लीज कुछ भी कहने से पहले आप लोग
मेरी बात पूरे तरीके से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अरे बहन बता भी दे, मेरा तो अभी से ब्लड प्रेशर लो होने लग गया है। अगर हुआ क्या है? क्यों इतना सस्पेंस फैला रहे हो तुम लोग? वो फिजा और मेरा देवर अकरम, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन अब उन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है। इतनी बड़ी बात अगर तुमने मुझे पहले नहीं बताई तो अब क्यों बता रही हो? यानी आपको पहले से पता था? हाँ भाई, मुझे पता था, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई है, दोहराना बेकार है। इतनी बड़ी बात दोनों ने मिलकर मुझसे क्यों छुपाई? ये सब कब हुआ था और क्यों हुआ था? जो ताल्लुक खत्म हो चुका उस पे अब मट्टी डालो, और बातों को दोहराने से सिर्फ तबीयत ही खराब होगी ना। लेकिन आलिया, तुम इस वक्त ये बात क्यों कर रही हो? अब बाबा, इन दोनों की ब्रेकअप की वजह अकरम का बिजनेस पार्टनर सुल्तान था। वो बहुत घटिया इंसान है और उसी की वजह से अकरम जेल गया और उसने तकरीबन हमारे 6-7 मिलियन भी हड़प लिए। या मेरे अल्लाह। अब सुल्तान हमारी फिजा के पीछे पड़ गया है और शादी करने के लिए कह रहा है। और धमकी दे रहा है कि अगर फिजा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और बाबा का एक्सीडेंट भी उसी ने ही करवाया था। और अभी भी वो मजीद धमकियां दे रहा है कि अगर फिजा ने उसकी बात नहीं मानी, शादी नहीं की, तो वो मजीद हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहाँ है ये फिजा? बता मुझे। क्या इस दिन के लिए इसको पैदा किया था मैंने? इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बैठ जाओ, खुद को संभालो यार, इस तरह जवान औलाद पे हाथ नहीं उठाते। इसके तो मैं हाथ पांव तोड़ दूंगी। चाहती क्या ये? अब किसकी मारी है मरने की? आपकी, मेरी या ज़ोया की? कसम से मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। बाबा, आलिया प्लीज अम्मा को समझाए ना। चुप कर जाओ तुम। इस दिन के लिए तुम्हें इतनी आजादी नहीं दी थी। अब डांटने का क्या फायदा? पहले वीडियो को सर पर चढ़ा लिया था, अब भुगते? गॉड से, अब तुम चुप कर जाओ। प्लीज आप दोनों आपस में तो मत लड़े। आप लोगों को ये बात बताने का मकसद यही था कि हम मिलकर इस मसले का कोई हल निकालें। और सुल्तान बहुत खतरनाक इंसान है।